नो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम ये वाला क्वेश्चन आप जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो अगेन इट लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, अभी देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसका डिग्री इवन है, इसको इग्नोर कर देते हैं। बस एक एडिशनल कंडीशन अपने को लगानी पड़ेगी, दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू -2 इग्नोर हो जाएगा, है ना। और न्यूमरेटर में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट हेयर? बी स्क्वायर -4 × 2, राइट। तो कितना हो जाएगा ये? 4 × 2, 1 -8 विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। तो इसका मतलब, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो इसका मतलब इस तरह का कुछ कर्व होगा विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब क्या क्या फैक्टर्स बचे? e⁻x-1 बचा फॉर श्योर, 2x-3 बचा, और ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमिनेटर के अंदर ही, और डिनोमिनेटर में ये टर्म है sin x -2 का। नाउ हमको पता है कि जो sin x होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ये क्लास 10th बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। अब जो sin x -2 होगा वो 1 -2, और इधर क्या लिख देंगे हम? -1 -2, वो -3 और -1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ सिंस दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन अब क्या बन गया? द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इज दिस, x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली एक और कंडीशन हमको रखना है कि डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता, राइट। सो ये भी एक कंडीशन को ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे e⁻x-1 ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसका ग्राफ कुछ e⁻x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। वो 1 कब हो रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे, 0,1, राइट। तो इस वजह से e⁻x-1 would be negative, e⁻x-1 would be negative when x is negative, and e⁻x-1 is positive when x is positive. इसका क्या मतलब कि अगर x मेरा नेगेटिव है तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेचुरली ये तो नेगेटिव है ही, तो दोनों मिलाकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो e⁻x-1 भी पॉजिटिव ही होगा, तो तब भी दोनों पॉजिटिव है, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू will not have an impact on the equation. So this is another thing which you have to be careful of. तो अब क्या बचा? 2x-3 is greater than equal to 0, यानी कि अब मैं सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ। x की वैल्यू 3/2 डाला तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा x बिलोंग्स टू 3/2 टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली इक्वल टू साइन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा। अब क्लियरली इसके अंदर -2 और 0 दोनों एनीवे इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे कुछ एडिशनल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, खुश रहो और पढ़ते रहो। Yeah, hi. So I hope you learned something from this video. And if you want to support us, then please like and subscribe. Or if you feel that there is something which we need to do differently or we need to improve, there is a contact form in the description below. Please give us a feedback. It will really help us to improve what we are doing, and it will make our content, our videos more relevant for you. And thank you for logging in, and see you in the next video.